गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ये है आपको कार्बन नहीं सॉरी तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यह तत्वों का वर्गीकरण आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है, हमने पहले पार्ट में देखा था कि इसको बनाने में कौन कौन भाग लिए थे, क्योंकि तत्व को एक जगह रखना बहुत बड़ी एक समस्या थी, है ना, लोगों के पास कि भाई इसको कैसे रखा जाए, इसको कैसे संभाल कर रखा जाए, है ना, इसको कैसे पढ़ने में आसानी होगी, इसको इस तरह से ढंग से रखने के लिए बहुत बड़ी एक समस्या थी लोगों के पास, है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग इसमें आए थे, जैसे आए थे लाफ्जे आए थे, है कि नहीं। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आए, डोबनेरन आए, मेंडलीव साहब आए थे, फिर लास्ट में आए थे मोसले साहब। मोसले साहब का ये था पीरियोडिक टेबल। अभी जो हम लोग को जो वर्तमान है नहीं, है ना, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किनका है, तो वो है मोसले साहब का। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और हम लोग पढ़ने में एक सिस्टमेटिक रूप से वो बैठाए हैं। वो किस तरह से बैठाए हैं, तो वो बैठा है क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक के हिसाब से वो रखे थे। कौन, मोसले साहब ने रखे थे परमाणु क्रमांक के हिसाब से। यानी आपसे पूछेगा कि मोसले साहब का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पे है, तो वो परमाणु, है ना, कैसे, है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। कैसे, परमाणु क्रमांक आधार। लेकिन मोसले इन मेंडलीफ का था, या न्यूलैंड्स हो गया, डोबनेरन, इन लोगों का कैसे था, तो इन लोग का था द्रव्यमान के आधार पर। कैसे था, द्रव्यमान के आधार पर था। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तो हम लोग देख लिए कि भाई एक है ना, सब तो देख लिए कि सब कैसे है ना। पिछली वीडियो में देखा था कि हाइड्रोजन का क्या काम था, सबसे हल्की गैस था हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस था हाइड्रोजन, और सबसे भारी गैस था कौन, रेडॉन। सबसे भारी गैस है रेडॉन, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन था, तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे भारी गैस कौन है, तो वो है रेडॉन। ठीक है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु है जो लिथियम है, लेकिन सबसे हल्की जो धातु, सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम। देखो यहाँ पे है ऑस्मियम। ठीक है, समझिए यहाँ तक। और क्या था यहाँ पे, सोडियम, सोडियम जो नमक में रहता था, लेकिन इस हम लोग देख लेते। और क्या है ना, मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में होता है और कैमरा की लाइट में होती है। और क्या बच गया इधर, है ना, रेडियम, हाँ रेडॉन, ये सब देख ही लिए थे। रेडियम, लोहा जंग लग जाती है। एक क्या आता है ना, क्रोमियम, क्रोमियम की एक घड़ी बनती है जो सैटेलाइट में जाती है। तो ये सब हम लोग कुछ देख लिए थे, है कि नहीं। अब हम लोग का ये देखना है कि भाई देखो किसी का भी, चलो हॉल में या किसी रूम में तो बैठा दिए, पूरे जितना लड़कन था वो 100 गो 50 लड़कन जितने था सबको बैठा दिए। अब इसको ये पता करना है कि फलानवा कौन सीट बैठा है। जैसे मान लो, है ना, कि मुकेश, कोई मुकेश नाम का कोई लड़का है, तो वो कौन सीट पे बैठा हुआ है ना, वो कौन रूम में है, कौन सीट पे बैठा हुआ है, क्या पढ़ता है, उसको जानकारी लेना है कि नहीं भाई। तो उसको अब हम लोग करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देख लिए कि भाई जैसे सोडियम है, तो सोडियम कौन रूम में बैठा हुआ है ना, कितना नंबर सीट पे बैठा हुआ है, क्या पढ़ता है, क्या उसका जानकारी है, तो देख लिए हम लोग, है ना। लेकिन अब देखेंगे वो कौन रूम में बैठ रहा है, कौन कितना नंबर सीट पे बैठा हुआ है, ये देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि देखो वर्ग एक, वर्ग कितना था 18। जब हम ऊपर देखेंगे तो वर्ग होता है, यानी किसी का वर्ग होता है ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 3 का वर्ग तो ऊपर लिखेंगे, तो ये क्या है, ऊपर वर्ग, बाकी जो बच गया अवर्त। तो ये वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वर्ग है। वर्ग जो है वो 18 है, लेकिन आवर्त कितनी है, 7। आवर्त है 7। समझ गया तक। अब देखो क्या होती है, ये जो देखो वर्ग 1 और 2, वर्ग, समझना पहले बात को, वर्ग 1 और 2 ये आता है एस ब्लॉक में। किसमें आता है, एस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग 3 से लेके 12 तक ये है डी ब्लॉक में। किसमें, डी ब्लॉक। आपको देखो ये याद करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। एक वर्ग एक आता है, 1 और 2 इस ब्लॉक में आती है, और वर्ग डी यानी वर्ग 3 से लेके 12 तक है, वो है वर्ग डी में, ब्लॉक डी में है। देखो ठीक है, 1 2 यह 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक क्या है, वर्ग ब्लॉक डी। ठीक है, अब क्या बच गया 13, यानी वर्ग
वर्ग 13 से लेके 18 तक, वर्ग 13 से लेके 18 तक उसे बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, समझा। बाकी जो बच्चे देखो इसको अलग, एक अलग दिन मोहल्ला है, इसको गाँव से निकल के रख दिया कि जाओ तुम है ना बड़ी खचड़ा है, ये बहुत खचड़ा ही कहता था। अगर इसको यहाँ पे रख देगा ना, देखो यहाँ पे 57, यहाँ पे इसको 57 से लेके चलता है 71 तक रहता है ये, और इसमें रहता है ना 89 से लेके 103 तक यहाँ पे है कि नहीं। तो इसको रख दिया अलग, क्योंकि ये बहुत खचरा था, एक अलग काम में था, इसलिए अलग अलग गांव से बाहर निकल जाओ, गांव से वो बाहर होता है ना मोहल्ला, वहाँ पे जाकर उसको रख देता है कि जाओ तो वहीं पे जाके रहना, तो इसको अलग कर दिया है। ये होता है एफ ब्लॉक का होता है, क्या होती है एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में कहाँ से आता है एफ ब्लॉक, देखो ये भी तो खैर देखो वर्ग कितना में आता है, वर्ग आ जाएगा 3 में, है कि नहीं, और ये कहाँ तक आता है 71 तक, ये देखो यहाँ तक आएगा वर्ग 3 से लेके 16 तक, लेकिन आपको पूछेगा नहीं है ना, जनरली आप पूछेगा नहीं, ये आता है कितना वर्ग कितना है, ये ब्लॉक एफ इसमें रखा गया है, यानी लेंथेनाइट एक्टेनाइट इसे बोलते हैं, इसको एगो ऊपर वाला क्या बोलते हैं लेंथेनाइट, देखो लेंथेनाइट, नीचे वाला क्या बोलते हैं एक्टेनाइट, एक्टेनाइट, समझ गया, ये हो गया। अब आपको देखो समझ गया कि नहीं, वर्ग 1 से लेके 2 है वो है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक जो है ये क्या है, ये बहुत मतलब कमजोर होता है, एस ब्लॉक वाला ये सब कमजोर होता है, ठीक है। जैसे आपको सोडियम ले लो, कमजोर ही होती है, उससे चाकू से आप काट सकते सोडियम को, है कि नहीं, आपको है ना फ्रांसियम, ये आपको बहुत जल्दी उड़ जाएगा, ये मैंने 1-2 घंटा इसको रखिएगा तो ये बिला जाता है, उड़ जाता है सब, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, आपको मैग्नीशियम भी मुलायमी होता है ना, इसमें सब मुलायमी होता है, ठीक है। बाकी जो बच के ये बहुत खराब यहाँ पे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। ये देखो ए भी जैसे मैं कहने, ये तो बहुत ही खराब होता है, लेकिन उससे भी कुछ एक जरा सा अच्छा होता है, जो ये तो संक्रमण तत्व है ना, संक्रमण तत्व जो होते हैं यहाँ पे होते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। ये सब होते हैं, सब समान होते हैं, ये सब ज़्यादा उतना कुछ लंथ में नहीं रहता है ना। ये सब पढ़ाई लिखाई अच्छा से करता है ना, ये सब बहुत ध्यान देता है पढ़ाई लिखाई में करने के लिए। ये 13 से लेके 18 तक, ठीक है। लेकिन ये 18 वर्ग वाला ये बिल्कुल ही अलग है, ये है नोवेल गैस है, क्या है उत्कृष्ट गैस इसे भी बोलते हैं, या इसे बोलते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। नोवेल गैस, उत्कृष्ट गैस है ना, अक्रिय गैस, इसको तीनों इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका जो काम है ये किसी से अक्रिय यानी किसी से वो क्या करता है, कोई मतलब नहीं रखता है, किसी से वो रिएक्शन करता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एकरा पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना होता है। अब देखो कितना है, हीलियम के पास कितना है 2, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको कितना क्षमता होना चाहिए, 2 पूरी खाने का इसको क्षमता है, और 2 पर इसको है, ये किसी से मांगने जाएगा कि हमारे पास खुद है, अब काला मांगे जाएंगे, नहीं मांगता है। क्या है नियोन, नियोन के पास भी कितना है 10, देखो नियोन के पास 10। अब कैसे इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो इसको निकालते हैं 2 और 8 पे, ठीक है ना। तो बाहरी कक्षा में होती है 8 इलेक्ट्रॉन, कितना बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, जो किसी को भी एकदम आराम से शांति से बैठने के लिए यानी अभिक्रिया नहीं करने के लिए उसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बाहरी जब इसको कक्षा बनेगा तो इसमें कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या कक्षा बनेगा, 2 गो बनेगा। देखो सबसे यानी यहाँ पे देखो ये तो केंद्रक है भाई, ये तो केंद्रक है, एक कक्षा हो गया और ये दूसरा कक्षा बनेगा। तो जो अंदर वाला कक्षा है ना उसमें बैठता है क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मेरे पास 10 गो है तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर बने हुए, बाकी जो बाहर वाला वो क्या हो रहेगा 8 हो रहेगा, बाहर वाला में 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब बताओ इसको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, ये किसी से मांगेगा क्योंकि हमारे पास खुद 8 हुए, काला किसी से मांगने चाहिए। इसी तरह से आर्गन के पास होता है, क्रिप्टन के पास होता है, जेनॉन के पास होता है, और रेडॉन के पास इसी तरह से होता है, ठीक है। जैसे देख लो आर्गन के पास कितना हो गया, आर्गन कितना हुआ 18, आर्गन के पास होता है 18 तत्व होती है, ठीक है। अब देखो 18 का कैसे लिखेंगे, तो 18 के यानी आर्गन जो होता है वो 18, तो इसको लिखेंगे पहले 2 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का आप नियम देख लीजिएगा, सबसे पहले 2 उसके बाद 8, तो कितना हो गया, मेरा पास क्या था पूरी 18 हुआ था, 2 8 खत्म हो गया, कितना 10 खत्म हो गया, बस कितना गया 8 और हो गया है ना, 8 2 10 और 8 18। अब बताओ इसका अंतिम कक्षा में है वो कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन है। आप किसी से मांगेगा नहीं मांगेगा, इसीलिए सब चुपचाप बैठ रहता है, सब अभिक्रिया किसी से नहीं करता है। इसीलिए जो फ्लाइट जो होती है यानी एरोप्लेन होती है
उसकी टायरों में हवा भरी जाती है, किसका? हीलियम का। देखो हीलियम जो है अपनी ग्रुप का हल्का तत्व है, ना कि पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का हल्का तत्व नहीं है। हल्का तत्व सबसे कौन है? तो ये हाइड्रोजन गैस है। हल्का, सबसे हल्का गैस में हीलियम जो है वो अपनी ग्रुप का सबसे हल्का गैस है। इसीलिए देखो रखा जाता था, अगर मान लो हाइड्रोजन को वायुयान जोड़ता है एरोप्लेन, अगर उसमें अगर रख देते तो ये भड़क जाता कभी कभी, क्योंकि ये आवारा है कि नहीं। अब मान के चलो ऊपर गया उड़ने के लिए, अब वहाँ पे कभी ठंडा हो जाता है मौसम, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो वायुमंडल जो यहाँ से दबाव आती है, हर किसी यहाँ हवा चलती है, और ऊपर में हवा है नहीं। अब यहाँ इस पर दबाव आएगा तो ये जाके सट जाएगा, चक्के सब पूरा सटा देगा, तो दिक्कत कर जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए क्या होता है, इसको नहीं रखा जाता है। या तो अगर मान लो जब हवाई जहाज जो एरोप्लेन जो लैंड करती है, तो उसका जो पिछला चक्का होता है उस पर ज़्यादा वजन आता है कि नहीं। तो उस पर ज़्यादा वजन आएगा, और उसमें बहुत स्पीड, क्योंकि 200-250 किलोमीटर की स्पीड से रहता है वो, है कि नहीं। तो इस पर जब अटेंडेंट आएगा तो इसको उतना काम करना पड़ेगा, तो ये गुस्से आ जाएगा कि भाई इतना अटेंडेंट हमारा इतना काम दे दिया, और ये जाके गर्म होकर पूरा टायर में फाड़ देगा। तो 250-300 आदमी एक लेके रहता है, तो वही दिक्कत हो सकती है क्या, इसलिए उसको नहीं रखता है। लेकिन हीलियम को रखता है इसलिए कि एक किसी से भी करेगा नहीं, है कि नहीं। अगर मान लो उस पर जैसे चक्का आया लैंड करने के लिए, तो उस पर चक्का जब बैठेगा, है ना, तो वो नॉर्मल को सह लेता है ना, वो उस चीज़ को गर्म जो होता है तो उसको भी नॉर्मली कर लेता है, यानी इसको अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, इसलिए उसको रखते हैं। अब हम लोग का देखना है कि भाई कौन सी तत्व कौन सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है, लेकिन ये आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना, थोड़ा बहुत ही पूछेगा, है ना, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो अगर आपको कह देगा, एक पहले म्यूजिक नंबर, एक मैजिक है ना, मैजिक नंबर एक होता है ना, मैजिक नंबर एक आता है 2 8 8 18 18 32, ठीक है। 2 8 18 18 32 ये आपका मैजिक नंबर है, ठीक है। ये है आपका जादुई नंबर। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो क्या है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखो एक कितने नंबर पे है? एक नंबर पे। ए है 3 नंबर पे। एक पास क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। एक पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको पास 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या 2 बोले थे? अच्छा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के सोडियम के पास 11 गो है। पोटेशियम के पास 19 गो है ना। रुबिडियम के पास कितना हो गया? 19, और यह है शायद 37 गो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 19, 37, ठीक है, 55, बाकी बच गया 87। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो ये है क्या है, देखो अगर हम यहाँ से 1 से इसमें जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 3। इसमें जोड़ेंगे हम लोग 8 तो कितना हो जाएगा? 11, है ना। मैजिक नंबर देखो बैठा रहे हैं। फिर यहाँ से जोड़ेंगे 8, फिर है कितना? 8 है ना, 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। अब यहाँ से कितना जोड़ेंगे? 18। फिर यहाँ से कितना जोड़ेंगे? 32। फिर अच्छा, फिर यहाँ से 18 जोड़ेंगे, सॉरी 18 जोड़ेंगे, 18 दूनी 36, कितना होता है यहाँ से? 37 है ना, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 18 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से जोड़ेंगे 32, ठीक है। अगर 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाती है। तो ये होती है मैजिक नंबर, ठीक है। तो मैजिक नंबर होती है जो दोनों तरफ लगती है, इधर भी लगेगा और उस तरफ भी लगेगा, है ना। तो ये कितनी नंबर ये होती है? तो ये होती है 2 नंबर पे। अब देखो यहाँ से मैजिक नंबर कितना? 3 है, तो यहाँ से एक घटाई ले जाओ, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2। यहाँ पे कितना आएगा? 11 था ना, तो कितना आएगा? 10, ठीक है। 19 था, यहाँ पे आ जाएगा 18। देखो शायद आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन मैनेज करना इस चीज़ को। आर्गन कितना है? 18 पे है। अब क्या था? यहाँ पे कितना? 37 है, तो इसको 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36, ठीक है। 55 है तो कितना हो जाएगा? 54। 1 घटाएंगे 87 है, इधर होगा 86। अब कितना है लास्ट में? 118। तो 118 आपको जरूरत है नहीं, आपको कहाँ था? 86 तक आपको जरूरत होना चाहिए, ठीक है। आपको ये है मैजिक नंबर से आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या मैजिक नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 32 ये है। अब इसी के आधार से हम लोग निकालेंगे कौन सीट नंबर पे बैठा है, कौन किस रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, कौन किस ब्लॉक में है, कौन कितना नंबर सीट पे है, ये सब पूरी जानकारी हम लोग करेंगे। ओके, अब हम इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए, अगर आता है आवर्त की अब बात, क्या आएगा? आवर्त। जब आवर्त की बात आती है तो ये कितनी आवर्त में है? 1 नंबर आवर्त में है। ये 2 नंबर पे है, और ये सोडियम कितनी है? 3 नंबर पे, पोटेशियम 4 पे, रुबिडियम 5, सीजियम 6 है ना, फ्रांसियम 7 पे है। ये है कि आवर्तों की संख्या है ना आवर्त। ये तो नंबर है ना, इसका मैजिक नंबर है, निकालें इसको से, ये भी मैजिक नंबर है, ठीक है ना, ऐसे। अब इसी के आधार पे हम लोग किसी का नंबर को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो आवर्त निकालना अगर आपको पड़ेगा, आवर्त, तो आवर्त के लिए पहले ये नंबर आप याद कर लीजिएगा, 1 3 11, 1 3 11, 19 37, 55 87, यह है आवर्तों के लिए। लेकिन अगर आपको आएगा वर्ग निकालने के लिए, तो वर्ग निकालने के लिए आता है, इससे 2 घटा ले चल जाओ, 2 है कि ना, एक घटेगा, एक घटेगा तो कितना? 2 हो जाएगा, एक घटेगा 10, एक घटेगा 18, 36, 54, 86, ठीक है। आपको देखो सिर्फ एक याद करना है, क्या? 1 3 11 19 37 55 87, एक याद, आपको ये सिर्फ नंबर याद करना है। बाकी ये नंबर आपको सब में से एक यहाँ से घटा ले जाओ, है ना, यहाँ से एक घटाओगे, 2 10 18 है ना, 36 54 86, ये हो गया नंबर। अगर आपको आवर्त निकालना है तो इससे निकालेंगे आवर्त, वर्ग निकालना है तो इससे वर्ग निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है कि नहीं। देखो आपको बहुत इजी पूछेगा, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, बहुत इजी पूछेगा। आपसे अगर पूछ देगा कि मैग्नीशियम किस वर्ग में है कि नहीं, तो अब तो भाई यहाँ से देखेंगे, याद कोई कैले होगा कि वर्ग है कितना है? 2 में है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, वर्ग 2 में है कि नहीं। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना है, परमाणु संख्या कितना है? तो 12 है। कोई रट्टा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर अब किसी को याद ही नहीं है कि नहीं, अब याद ही नहीं तो भाई क्या करेगा, उसको तो भाई निकालना पड़ेगा। तो आपको नियम होना जाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि मैग्नीशियम है वो कौन सी ब्लॉक में है, कितना है, कितना नंबर वर्ग में है, कितना आवर्त में है, तो इसको तो भाई निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालते हैं। तो मैग्नीशियम जो आता है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी मैग्नीशियम का क्रमांक होता है वो होता है 12, मैग्नीशियम 12। अब 12 है तो इसको हम निकालना, सबसे पहले आवर्त निकालना है। देखो आवर्त, तो आवर्त निकालने के लिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे 12 जो है, ये 12 कौन सी 2 नंबर के बीच में आती है, तो देखेंगे। तो यहाँ से देखो 11 और 19 के बीच में कौन आएगा? 12 आएगा। किस में आएगा? 11 और 19 के बीच में आएगा 12। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो सबसे कम नंबर लेंगे, यहाँ से ध्यान देना। अगर 19 है, 11 और 19 है, तो यहाँ पे हम लेंगे किसका? 11 नंबर का लेंगे। किसका लेंगे? 11 नंबर। यानी 12 किस लाइन में होगा? तो 11 नंबर में होगा। यानी यहाँ से हम लेंगे इसका, है ना, यानी 11 आवर्त 11। अब आवर्त जो यानी 11 नंबर है वो कौन सी लाइन में है? तो देखो इस लाइन में है, तो कितना नंबर पे आता है आवर्त, कितना संख्या पे है? तो 1 2 3, यानी 1 2 3 नंबर पे आती है। यानी कितना नंबर पे आएगा? तो 3 नंबर पे। आवर्त कितना आ गया? 3। समझा तक? फिर से देखो, समझो इसको। 12 है मैग्नीशियम का जो सीट नंबर है वो कितना है? 12 है। क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 12 है। तो ये देखेंगे कि 12 जो है वो कौन सी 2 तत्वों के, कौन सी 2 नंबर के बीच में आता है। तो कौन सी नंबर के बीच में आएगा? 11 और 19 के बीच में आएगा 12, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से सबसे कम कौन है, तो सबसे कम 11 है। ये दोनों में से कौन है कम? 11। तो 11 यहाँ पे है। अब 11 है वो कितनी नंबर पे आएगा? आवर्त की संख्या में कितनी नंबर पे आएगा? तो देखो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, यानी आवर्त यानी 12 जो है वो आवर्त 3 में आएगा। ये तो कन्फर्म हो गया। अब अगर आता है वर्ग के बाद, वर्ग निकालना आता है, ठीक है। तो वर्ग निकालेंगे क्या है? 12। ये 12 को, अब 12 को घटाना है। देखो अब 12 देखेंगे कि इस वर्ग वाले में किसके बीच में आएगा। तो वर्ग किसके बीच में आएगा? तो 10 और 18 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 10 और 18 के बीच में आएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है? घटा देना है। कितना घटा देना है? सबसे कम पहले कौन है? 10, क्योंकि 18 को तो लेंगे नहीं, 12 में से 18 तो घटाएंगे नहीं। किसको घटाएंगे? तो 10 को घटाएंगे। तो यहाँ से 10 को घटा देना, तो कितना बच गया? 2। कितना का? 2। अब हम लोग का पता है कि वर्ग 1 और 2 जो आता है वो आता है एस ब्लॉक में, यानी ब्लॉक एस। किस में आता है? एस ब्लॉक में।
समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से वो पता करना, देखो आवर्त कितना, यानी मैग्नीशियम, आपको अगर पूछेगा आवर्त की संख्या तो आवर्त बताओ, अगर आपको वर्ग पूछेगा तो वर्ग बता दो, आपको पूछेगा ब्लॉक तो ब्लॉक बता दो, है कि नहीं। यानी जो उसका एड्रेस पता हो गया कि वो कौन सी कहाँ रहता है, तो वो रहता है 3 नंबर गली में, है ना, 2 नंबर मकान में, है ना, इस नंबर एरिया में रहता है, पता हो गया इसका पूरा एड्रेस, है ना। तो इसी तरह से हम लोग पूरे एड्रेस हर किसी को एक एक करके निकालेंगे, ठीक। देखो आपको यहाँ तक हो गया, फिर आपको पूछ देगा, है ना, चलो मान लो आपको पूछ देगा कि देखो क्या है, लोहा के यानी आयरन के बारे में पूछता है कि आयरन के बताओ भाई, तो आयरन जो होता है वो 26 नंबर, कितना नंबर सीट बैठता है, 26 नंबर पे आयरन लोहा बैठता है, ठीक है। आयरन जो है वो कितना नंबर बैठेगा, 26 पे। तो इसको निकालना है आवर्त, तो आवर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये 26 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा, है कि नहीं। तो 19 और 37 के बीच में आएगा 26, ठीक है। किसके आएगा बीच में, 19 और 37 के बीच में। लेकिन इससे सबसे कम कौन है, 19, दोनों में से कौन 19 कम है, तो देखेंगे 19 नंबर पे आएगी, है ना। यानी 19 नंबर है वो कितना नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4, यानी आवर्त आएगी 4। ये तो कन्फर्म हो गया कि 26 जो है वो 19 और 37 के बीच में आता है ना। लेकिन 37 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या इसको किसको लेना है, तो 19 को लेना है। तो 19 जब कितना नंबर पे आता है, तो वो आता है 4 नंबर आवर्त में। तो आवर्त कितना हो गया, 4। अब हमको निकालना है वर्ग, तो वर्ग के लिए क्या करें, 26 यहाँ से लेंगे 26 को। अब ये 26 जो है वो वर्ग इधर देखेंगे वो कौन सी नंबर के बीच में आता है, तब वो आएगा 18 और 36 के बीच में। तो अगर हमको घटाना है तो 36 तो घटाएंगे नहीं, क्योंकि 26 में 36 तो घटेगा नहीं, तो कौन घटेगा, 18 घटेगा। तो यहाँ से 18 घटा देंगे तो कितना हो गया, 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा शायद, है कि नहीं। 2 18 26 8 आ जाएगा, वर्ग कितना आएगा, 8। अब यहाँ से आ गया क्या, वर्ग 8। तो ये वर्ग 8 जो होता है वो कितना नंबर ब्लॉक में आएगा, तो वो आता है डी नंबर पे, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक आता है वो कितना, डी नंबर ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक में आता है। तो ब्लॉक यहाँ से अगर बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डी। अब देख लो इसका आवर्त 4 कहाँ है, देखो आयरन, देखो आयरन आवर्त 4, तो 1 2 3 4, देखो यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ गया, वर्ग क्या है 8, ब्लॉक डी, पता कर लिए इसको, है ना, कि कौन सी है, तो 4 नंबर गली में, रूम नंबर 8, कौन सी एरिया में है, तो वो डी ब्लॉक में है। कौन से ब्लॉक में आता है, तो डी ब्लॉक में। समझ गए यहाँ तक। अब देखो जरा सा यहाँ तक तो हो गया, अब हम लोग और जरा सा हार्ड करते हैं। देखो आपको पूछेगा, इसी में से पूछेगा या तो पूछेगा आपको सोडियम का पूछेगा, या तो आपको पूछेगा मैग्नीशियम का, ठीक है, या तो आपको इस नंबर पे पूछ सकता है, ये 2 को नंबर पे। देखो यहाँ से अगर मान लो पूछेगा, देखो यहाँ से अगर एक, देखो इसको हाइड्रोजन तो पूछेगा नहीं, आपको पूछते यहाँ से पूछ सकता है यहाँ तक, ठीक है ना, यही पूछेगा। ये हो गया 2 गो, इसका हो गया। इधर आपको नहीं पूछ सकता है, इधर आपको, क्योंकि जानेगा कि आपकी लेवल बहुत कम है। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन कभी उससे आ जाएगा, अगर आपको पूछ देगा तो भाई इसको भी बनाना निकालना जरूरी जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आपको पूछेगा तो इधर ही से पूछेगा, लेकिन आपको देख लेगा स्टैंडर्ड कितनी हो, ठीक है। तो फिर भी देखते हैं इसको कि कैसे वो निकलेगा। तो अगर हम लोग जरा सा डिफिकल्टी से करते हैं, किसको, देखो अब आपको अगर मान ले से पूछ देगा कभी, अगर गलती से अगर कह देगा कि चलो भाई निकाल दो किसका, आप निकालो टंगस्टन का। देखो डब्लू, टंगस्टन का, टंगस्टन कितना होता है, 74 होता है। टंगस्टन कितना नंबर सीट पे बैठता है, तो 74 नंबर सीट पे बैठता है टंगस्टन। तो कहा जाएगा कि आप वो टंगस्टन निकाल दो, इसको भी कोई है ना, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे इसको। तो अगर इसको वर्ग हम निकालते हैं तो देखो, सॉरी आवर्त पहले निकालते हैं, तो आवर्त निकालेंगे तो इसको देखेंगे कि 74 है वो किन 2 नंबरों के बीच में आता है। देखो 74 किसके नंबर पे आएगा, तो 55 और 87 के बीच में आएगा 74, यही से आ सकता है ना, 55 और 87 के बीच में। तो 55 यहाँ से क्यों लेंगे, 87 तो लेंगे नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा होता है। तो 55 है वो कितना नंबर पर आता है, तो ये आता है, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी आवर्त 6 में आएगा। जो 74 आएगा वो कौन सी 55 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अब 55 नंबर में कौन सी है, तो ये है 6 नंबर आवर्त में है, यानी 6 नंबर गली में है। 55 जो आता है, जो वो किस में आता है, 6 नंबर गली में आता है, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग निकालेंगे, देखो यार 74, तो क्या करते हैं, अब देखो 74 है वो वर्ग किसके बीच में आएगा, यहाँ से देख लो,
54 और 86 का बीच में आएगा। 74 कहाँ पे आएगा? 54 और 86 के बीच में। तो यहाँ से कौन घटाएंगे? 86 तो घटाएंगे नहीं, क्योंकि 54 क्या है, 74 कम है, तो 86 को तो घटाएंगे नहीं, तो घटाएंगे इसका 54 का। लो अब ऐसे घटा दो तो कितना आएगा? 0.2। अब हम लोग को पता है कि वर्ग जो होता है वो 18 को होवे करता है, और यहाँ आ गया 20 को, तो भाई तो हो गया, गड़बड़ हो गया, है कि नहीं? कितना वर्ग होता है? तो वर्ग जो होता है वो 18 को होवे करता है, अब आ गया 20 को, तो भाई दिक्कत हो गया। तो इसको कोई कुछ करना है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो क्या किया है, ये सब खचरावन जो था ना, यही आगे सब मामला गड़बड़ा दिया, ठीक है ना? तो ये क्या किया है, यहाँ से देखो, यहाँ से 14 को जो तत्व था उसको बाहर, गांव से बाहर कर दिया गया है। यहाँ से भी 14 को तत्व को गांव से बाहर कर दिया गया, जाओ निकल जाओ। तो ये जब गांव से बाहर कर दिया गया है, तो भाई गांव में उसका आधार कार्ड तो बनेगा ना, वोटर कार्ड तो बनेगा ना। गांव के बाहर उसको रख दिया गया है, तो गांव के भी तो आदमी है, तो उसको गांव में वोटर कार्ड तो बनना चाहिए। तो जब गांव में उसका वोटर कार्ड बनेगा तो उस नंबर पे तो बनेगा। जैसे मान लो 1 से लेके, है ना, कोई गांव में 100 गो आदमी है, कितने 100 गो आदमी है। अब 1 से लेकर 100 गो आदमी है, यानी मान लो अब उसका वोटर कार्ड बना हुआ है, तो है ना 1 से लेके 80 तक ऐसा व्यक्ति है जो को, है ना, 1 से लेके 80 तक नंबर तक गांव में रहता है। यानी 1 से लेके 80 नंबर जो है लड़का, यानी जो आदमी का जो वोटर कार्ड जो बना हुआ है वो गांव में रहता है। बाकी है ना, बाकी जो 81 नंबर से जो वोटर कार्ड बना है, 81 से 100 का, वो गांव से बाहर है। कहाँ है? गांव से बाहर है। तो भाई गांव में तो उसको एंट्री लेंगे ना, क्योंकि ये गांव का जो वोटर कार्ड बना है वो गांव, इसी गांव से नाम से बना है, तो उसको गांव में एंट्री लेंगे, है कि नहीं? करेंगे उसको। अब इसको अलगे हटा देंगे, रखा गया था, लेकिन गांव में इसको एंट्री लेंगे। आज देखो यहाँ से, तो 4 को, ये जो 14 को यहाँ से निकाल के भगा दिया है, तो यही 14 को ना आगे बढ़ा देगा। अगर मान लेकर यहाँ पे ले लेंगे तो ये इसको क्या करे, आगे बढ़ा देगा, जगह को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाएगा। तो जो 14 को यहाँ पे जाके रख दिया गया, इसको निकाल दिया गया है, अगर यहाँ से हम 14 घटा देंगे तो आवर्त निकल जाएगा। ऐसे क्या करेंगे कि 14 को घटा देंगे, तो जब 14 घटाएंगे तो कितना यहाँ से आएगा? 6। यानी वर्गों की संख्या क्या आ गया? 6। क्या आ गया? 6 आ गया, वर्ग आ गया 6। अब हम लोग को पता है कि वर्ग 3 से लेके 12 तक वो कौन सी? डी ब्लॉक में आता है। तो 6 किस में आएगा? ब्लॉक डी में आएगा, ठीक है। या तो आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर आपको मान लो वर्ग, आवर्त तो चलो सीधा, आवर्त तो पता नहीं चलेगा कि आवर्त अगर आपको आ गया 6 तो चलो ठीक है, वो तो सही है ना। लेकिन अगर आपको बाई चांस अगर कभी निकालना आ गया और वर्ग की संख्या अगर आ गया 18 से अधिक, अगर 18 से अगर अधिक आ गया, देखो 18 है तो ठीक है, क्योंकि 18 तक तो सही है। 18 से अधिक जैसे आ गया, 19 से अधिक, चलो मान लो कि अगर 19 से अधिक आ गया, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? 14 घटा दोगे, 14 घटा दोगे, वो आ गया, नंबर आ गया। अब वो क्यों घटा? ये सब खचरावन के चलते हैं। अगर ये सब सही से बैठा रहता, अपना गांव में रहता, तो ये नौबत नहीं आती, 14 घटाने के लिए नौबत नहीं आती, है कि नहीं। तो अगर 19 से ज़्यादा कोई आ गया वर्गों की संख्या में, तो उसमें से 14 घटा देंगे, बस वो वर्ग हो गया। ये आपका सीधा समझ जाइएगा, ठीक है, सीधा सीधा समझ जाएगा। या तो किस में आता है, वो जब भी आएगा तो वर्ग 6, यानी आवर्त 6 और 7 में। अगर यहाँ से देखेंगे वर्ग आवर्त आ गया 6, आवर्त 7 की नंबर आती है, तो वहाँ से 14 घटा दिया जाता है। या तो आप समझिएगा कि अगर 19 से ज़्यादा अगर वर्गों की संख्या आ गया तो हम उसे 14 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलिए यहाँ तक। अब देखो, चलो मान लो हमने निकालना है, किसका निकालना है? कहाँ इसको, चलो है ना, किसी को और को निकाल लो आप, है ना। देखो अब यहाँ से निकालना है गोल्ड, देखो गोल्ड के निकालना है, तो कितना हो गया है ना, देखो गोल्ड के निकालना है AU, तो AU कितना होता है? 79, है कि नहीं। तो अगर इसका आवर्त हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अब 79 है, वो किसका बीच में आएगा? तो 55 और 87 के बीच में आएगा, यही ना, यही तक आएगा ना। तो सबसे कम आएगा कौन? 55, क्योंकि कम है 55 है। तो 55 कितना नंबर पर आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 नंबर, यानी आवर्त वो है 6। अब यहाँ से निकालते हैं वर्ग, तो वर्ग निकालने क्या करेंगे? 74 लेंगे, सॉरी क्या है, 79, ठीक है। अब किसके नंबर पे आएगा? किसके 2 नंबर, किसको, कौन सी 2 नंबर के बीच में आती है? तो वो आती है 54 और 86 के बीच में। तो 86 तो लेंगे नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा होती है। किसका लेंगे? 54 को। 54 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ गया? 5 और 2 25। अब देखो वर्गों की संख्या होती है 18 को होवे करता है, ये आ गया 25 को,
तो भाई घटाएंगे, अब कितना घटाएंगे, तो वो 14 घटा देंगे। तो जब 14 घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 11। 14 घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी वर्ग 11। तो हम लोग का पता है कि वर्ग 3 से लेके 12 तक आता है डी ब्लॉक में, और 13 से आता है 18 तक पी ब्लॉक में। तो एक कितना डी ब्लॉक में आएगा, यानी ब्लॉक आएगा डी। वर्ग 6, देखो आवर्त 6, आवर्त 1 2 3 4 5 6, देखो आवर्त 6 आ गया, ठीक है, आवर्त 6 है ना। अब देखो क्या है, वर्ग 11 आवर्त 6, यही ना है, आवर्त 6, देखो वर्ग 11 यहाँ है, ब्लॉक डी है ये, यहाँ देखो आ गया, इसका एड्रेस पहुँच गए, इस पर हम आके पहुँच गए, ठीक है। ये आती है आपको किसके लिए, ये यहाँ पे आ गया है ना, कहाँ तक, अगर आपको यानी वर्ग 6 और 7, 6 और 7 में आ गया तो, लेकिन इधर आपको सीधा सीधा पूछेगा, ठीक है। अब अगर आपको एक और कंडीशन आ सकती है, पूछ देगा, देखो आपको पूछ देगा इधर से कि निकालो, है ना, सल्फर के निकाल लो, बोरोन का निकाल दो, कार्बन का निकाल लो, एल्युमिनियम का निकाल दो, सिलिकॉन का निकाल लो, है ना, फास्फोरस का निकाल लो, है ना, ये सब कह सकता है, ठीक है। क्लोरीन का निकाल दो तो दिक्कत हो जाएगा इधर। अब दिक्कत कैसे होगा वो समझना। देखो अगर मान लिया हमें निकालना है एल्युमिनियम, तो कितना होता है एल्युमिनियम, 13, एल्युमिनियम 13, ठीक है। एल्युमिनियम जो बैठता है वो 13 नंबर सीट पे बैठता है, एल्युमिनियम 13 को निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, तो हम लोग आवर्त तो निकालेंगे भाई, उसी तरह से देखो आवर्तों की संख्या क्या हो जाएगी, जो 13 है वो कौन सी 2 नंबर के बीच में आती है, तो 11 और 19 के बीच में आ गया, है कि नहीं। तो जब 11 और 19 को हम लोग बात करेंगे तो इसमें लेंगे किसको, 11 को लेंगे, क्योंकि इससे कम है, क्योंकि ज़्यादा तो 19 हो जाएगा, तो कम वाला के हमेशा लेते हैं, तो 11 वाला लेंगे। तो 11 कितना नंबर पर आता है, तो आवर्त 1 2 3, यानी आवर्तों की संख्या जो आती है वो 3 में आती है, ओके। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे किसका, वर्ग का, किसका करेंगे, वर्ग का बात करेंगे। तो जब हम वर्ग का बात करेंगे तब क्या होती है, 13, है कि नहीं 13। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं 13, अब देखेंगे 13 जो है वो कौन सी 2 नंबर के बीच में आती है, यानी वर्गों में कौन सी 2 नंबर के बीच आएगा, तो 10 और 18 के बीच में आएगी। तो घटाएंगे किसका, 18 तो घटाएंगे नहीं, घटाएंगे किसका, तो 10 का घटाएंगे, चलो 10 घटा दिया तो कितना आ गया, 3। तो अगर हम इसको देखते हैं कि वर्ग 3 में है, तो वर्ग 3 जो आता है वो कौन सी ब्लॉक में आती है, तो डी ब्लॉक में, किस में आएगा, डी ब्लॉक में आता है कि नहीं। तो अब देखो यार डी, यहाँ देखो डी ब्लॉक में आ गए हैं, है कि नहीं। अब कितना है, तो आवर्त भी 3, आवर्त भी 3, देखो तो आवर्त 3 और ब्लॉक 3, वर्ग 3, देखो है यहाँ पे कुछ नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, हो कि नहीं दिक्कत। तो यहाँ से क्या किया जाता है, अब देखो यहाँ से क्या होती है, दिक्कत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से देखो क्या जो क्या 10 क्लास उछल गया है, 10 गो क्लास उछल गया है। जैसे मान ले कि आप हैं 8 में और आपका दोस्त भी है 8 में, है ना। अब वो दोस्त है वो 2 क्लास आगे बढ़ गया है, जब 2 क्लास आगे बढ़ा तो कितना गया, 10th में गया, है कि नहीं। तो बढ़ा कितना क्लास, 2 क्लास, कितना क्लास 2 गया। तो अगर 8 में से हम यानी 10 में से अगर 8 को घटाएं तो कितना बच गया, 2, यानी 2 क्लास वो आगे गया था, कितना गया था, 2 क्लास उसको आगे गया था। यानी अभी ये कितना 8 पे है, अगर हमको 10 पे जा रहा है तो 2 को हम जोड़ेंगे, समझ आएगा 10 पे। तो यहाँ क्या किया है, ये कूद गया है, कितना कूदा है, तो 10 घर कूदा है, यानी 10 क्लास कूद गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो बॉक्स क्या क्या कूद गया है। 10 बॉक्स जोड़ेंगे ना यार, ये तो भाग गया था लेके, है ना। तो यहाँ पे 10 गो बॉक्स क्या क्या कूद गया है, 10 गो घर जो था वो कूद गया है। तो जब अगर हम 10 गो घर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच गए। तो कितना घर कूदा है, 10 गो। तो यहाँ से 10 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना पहुंचेंगे, 13 पे, समझा। यानी अब वर्गों की संख्या कितना आ जाएगा, 13। अब 13 जो आता है वो आता है ब्लॉक पी में, किस में आएगा, ब्लॉक पी में। या तो एक और आप बात याद रखिएगा कि वर्ग देखो समझना पहले, आवर्त 2 और 3, आवर्त 2 और 3 को अगर आएगा, 2 और 3 अगर आ जाएगा तो उसमें अगर है, देखो यहाँ तक तो ठीक है, लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम ये दोनों तो चारों को पूछ देगा, इसको तो 10 जोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर इसके बाद वाला पूछ दिया, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, नियोन तो आपको पूछेगा नहीं क्योंकि आपको खुद पता ही 10 नंबर पे आता है, ठीक है ना। आर्गन भी 10 नंबर पे 18 पे है,
क्रिप्टन 36 पे है, ये तो आपको पूछेगा नहीं। आपको किसको पूछ सकता है, या तो पूछेगा इसमें से, है ना, या तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब को पूछेगा। तो अगर आपको ये सब से पूछ देगा तो आपको 10 क्या कहता है जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे ही वर्गों की संख्या में अगर 18 से अधिक आ गया तो उसमें से 14 घटा देना है, ठीक है। समझा कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है, जो वर्ग याद वही रखिएगा कि वर्ग 2 सॉरी आवर्त 2 और 3 को अगर आएगा 2 और 3 में, तो अगर आएगा किसको, मैग्नीशियम और सोडियम और लिथियम और बेरिलियम को अगर छोड़ के बाकी अगर कोई आता है तो उसमें 10 हम जोड़ेंगे। आपको जरा से याद करना पड़ेगा कि वर्ग यानी आवर्त 2 और 3 में मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम को छोड़ के बाकी कोई भी तत्व के बारे में अगर पूछता है तो उसमें वर्गों को निकालने के लिए 10 को जोड़ देते हैं। 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब उसमें वर्गों की संख्या निकल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपको निकल जाएगा, मान लो कि आ जाएगा, है ना, कि अगर वर्गों की संख्या 18 से अगर अधिक आती है तो 14 घटा लेते हैं। 18 से अधिक आएगी तो 14 घटा लेंगे, आपका उसी एड्रेस पे आप पहुंच जाइएगा। समझे, ये आपको बहुत इजी से है। देखो आपको पूछेगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर आपसे इससे आ सकता है। लेकिन देखो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीरियोडिक टेबल, है ना। ये आपको 11th में 12th में आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। ये आपको कोई नहीं पढ़ाता भाई कि आपको ऐसे निकालने के लिए, बस आपको दे दिया कि हाँ ये देखो फोटो है किसका, आवर्त सारणी का फोटो है, आप इसे याद कर ले, रट लीजिए। रटने से कुछ होता नहीं है ना। आज रटिएगा कल भूल जाइएगा तो भाई दिक्कत है। इसलिए किसी चीज़ को आप समझिए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके।